गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का आखिरी लेक्चर होना चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थियरी में जितने भी पोर्शंस थे मैंने आपको बताए हुए हैं। थोड़ी बड़ी बातें कुछ और हैं जिनको समझ लेंगे तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। हम लोगों ने कल जो है NO मॉलिक्यूल को देखा था, ऐसे ही CO मॉलिक्यूल को बना सकते हैं, लेकिन जो एक्सेप्शन के फॉर्म में हम देखते हैं वो मॉलिक्यूल कौन सा है? वो मॉलिक्यूल हमारा HF है। ये HF मॉलिक्यूल जो है, अगर इसका हमें क्या बनाना होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो ये कुछ अलग है, डिफरेंट है। इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न वही रहता है। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं? तो फिर क्वेश्चन आ सकता है ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर HF molecule and find out the value of bond order। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे क्या कहा जाए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करने को कहा जाए और साथ ही साथ क्या कहा जाए कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन को जब करना होगा तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो किस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं? तो HF मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। इट मींस 1s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ऐसे फ्लोरीन है, 9 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। कैसा होना चाहिए? 1s2, 2s2 एंड 2p5, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के लिए हम लिख सकते हैं 1s1 एंड फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जा सकता है 1s2, 2s2, 2p5। ये हो गया। अब डायग्राम जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देखते हैं कि जो ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड करते हैं वो दो तरह के, दो खास बातें होनी चाहिए। पहली ये बात होनी चाहिए कि इनकी एनर्जी जो है वो इक्वल हो, जो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हो, या लगभग बराबर हो, ऐसा इक्वल या पार्शियली इक्वल होने चाहिए। और दूसरा कि उनकी सिमेट्री मैच करनी चाहिए, मतलब किसी ना किसी तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, चाहे वो सिग्मा टाइप का हो चाहे पाई टाइप का हो। तो यहां पर ये देखने वाली बात है। अब देखिए यहां पे, देखिए 1s1 है, 1s1 और ये 1s2 है। एक ये ऑर्बिटल जो आप देख रहे हैं, ये ऑर्बिटल जो है ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, और ये ऑर्बिटल देखिए फुल फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। किसके कंपेयर में? इस फुल फिल्ड ऑर्बिटल के कंपेयर में। यानी कहने का ये मतलब है कि ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है उसी ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड करेगा जिसकी एनर्जी इससे लगभग बराबर हो, यानी उसमें भी क्या हो? हाफ फिल्ड कंडीशन हो, उसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है हाफ फिल्ड भरे हुए हो, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। देखिए तो कहां पर आपको मिल सकता है? देखिए 1s1 1s2 है, यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है। ये भी ऑर्बिटल देखिए फुल फिल्ड है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब 2p5 को देखिए, देखते हैं 2p5 को यहां देख लेते हैं। देखिए ये है 2px,
ये है 2py, ये है 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 5 इलेक्ट्रॉन है। कैसे फिलअप करते हैं आप? 1 2 3 4 5, देखिए 5 हो गए ऐसा। अब हमारे पास एक ऐसा ऑर्बिटल है, ये देखिए एक ऐसा 2pz ऑर्बिटल है जो कैसा है, जो हाफ फिल्ड है। देखिए यहां पे ऐसा, तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक हमारे पास है। अब सिमेट्री भी मैच करनी चाहिए। सिमेट्री मैच करने के मतलब है कि किसी ना किसी तरह की ओवरलैपिंग हो और उस ओवरलैपिंग से कोई ना कोई बॉन्ड बने, ये बात है। तो 2pz को जब देख लेते हैं, अगर 2pz की बात करेंगे, करके देखते हैं। देखिए ये z और z है, तो ये जो आपका 2pz है, ये ऑर्बिटल। अब ये 2pz का कॉम्बिनेशन किसके साथ हम देखना चाह रहे थे? 1s के साथ। ये ऑर्बिटल देखिए 1s, ये ऑर्बिटल 1s, इनका कॉम्बिनेशन होगा, तो कॉम्बिनेशन देखिए कैसा होना चाहिए। अगर ये कंबाइंड कर रहे हैं ऑर्बिटल, तो देखिए कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा, इस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यानी कॉम्बिनेशन का जो टाइप है कैसा है, जिससे आप कहते हो हेड टू हेड ऐसा। और अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो जो बॉन्डिंग बनती है वो कहलाती है सिग्मा ऐसा। तो जो नया बनने वाला ऑर्बिटल होगा उसमें जिस सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा आपका सिग्मा, इस तरीके से। अच्छा, ऑर्बिटल देखिए नाम कैसे लिखे जा रहे हैं, तो सिग्मा तो आना ही आना है, साथ ही साथ क्या होगा, sPz, तो ये हो जाएगा सिग्मा sPz ऐसे। तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा इन दोनों ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, उसका क्या नाम होगा, सिग्मा sPz। तो यानी इस ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल का इस 2p ऑर्बिटल के साथ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। किसके केस में? इस HF के केस में। तो अब हम क्या देखेंगे, इस HF को जब स्टडी करेंगे तो यहां पर 1s ऑर्बिटल इस 1s से कंबाइन नहीं करेगा, ये 1s ऑर्बिटल जो है इस 2pz ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड करेगा। अब चूंकि दो ऑर्बिटल देखिए, इधर देखिए 2pz ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड कर रहे हैं, तो दो ऑर्बिटल बनने चाहिए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए। तो दो कौन कौन से बनेंगे, तो एक देखिए सिग्मा sPz है, और ये जो सिग्मा sPz है कैसा ऑर्बिटल है भाई, कैसा ऑर्बिटल है, सभी कोई कॉपी भी लिखिए इसे। ये कैसा ऑर्बिटल है भाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ऐसा। तो जब कभी भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना होगा तो क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, बस ऐसे स्टार लगा देना होता है, बस हो गई। यानी एक ऑर्बिटल आपका बनेगा सिग्मा sPz, तो दूसरा जो ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिग्मा स्टार sPz। इस तरीके से आप दो ऑर्बिटल देख रहे हैं। ये सिग्मा स्टार sPz जो है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा। तो ये दो नए फिर से बने, एक आपका बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका नाम होगा सिग्मा sPz, और एक बनेगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका नाम होगा सिग्मा स्टार sPz। अब बना करके देखते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी जब कभी भी हम HF की स्टडी करेंगे। अब बना करके देखते हैं कि डायग्राम को हम कैसे बना सकते हैं। तो डायग्राम बनाना आसान है, यहाँ पे देखिए डायग्राम को आसानी से बनाया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं, एक साइड H ले लेते हैं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है,
और एक साइड लेते हैं फ्लोरीन को, या सिंपली लिख सकते थे हाइड्रोजन और फ्लोरीन, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इतना बड़ा लिखने से अच्छा कि छोटा लिख दिया जाए। HNF3 काम चल जाएगा ऐसे। F का पहला ऑर्बिटल बनाते हैं फ्लोरीन का। पहला ऑर्बिटल कौन सा देखिए, 1s2 बनाने जा रहे हैं, 1s, और 2 के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को बनाते हैं ऐसे, ये बन गया। तो ये 1s2 हो गया फ्लोरीन का। लेकिन ये जो है देखिए, ये कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अगर कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ये ऑर्बिटल एज सच रह जाएगा, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरह बिहेव करेगा। इस ऑर्बिटल को हम क्या कह सकते हैं, इस ऑर्बिटल को हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है भाई, ऐसा फ्लोरीन का। दूसरा ऑर्बिटल देखिए 2s है, तो 2s बना लेते हैं, ये 2s ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। ये फिर से देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है कि ये ऑर्बिटल जो है ये फिर से आपका नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो बना दीजिए वैसे ही ऐसे। अब देखिए यहाँ पे, अब कौन सा ऑर्बिटल आएगा, फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल बनाइए फ्लोरीन का, तो 1 2 3, 2px 2py एंड 2pz ऐसा। और इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 ऐसा। हाइड्रोजन में एक ऑर्बिटल है 1s1, एनर्जी काफी ज्यादा होगा, तो 1s1 देखिए, इसकी पोजीशन कहीं यहां पर होनी चाहिए ऐसी, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ऑर्बिटल कौन सा है भाई, 1s1 ऐसा। अब देखिए कॉम्बिनेशन आपको कैसे करना है, इस 1s का कॉम्बिनेशन इस 2pz से होना है, और ये दो ऑर्बिटल आप देख रहे हैं वो एज सच रहेंगे, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यानी ये दो ऑर्बिटल जो आप देख रहे हैं ये फिर से कौन से ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल जो है आपके फिर से आपके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे बना दीजिए इस तरीके से। अब ये 2pz ऑर्बिटल और ये 1s ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होना है भाई, तो इन दो ऑर्बिटल का जब कॉम्बिनेशन आपको दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कुछ इस तरीके से। ये एक ऑर्बिटल होगा बॉन्डिंग वाला ऐसा, ऐसा, और इसी का एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनेगा जो यहां कहीं होगा, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो आप ऐसा करके देखेंगे कि एक आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा और आपका एक जो होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनना चाहिए। तो ये दो तरह के ऑर्बिटल्स हमारे बनने चाहिए। इस ऑर्बिटल को भी हम कलरफुल बना रहे थे, कलरफुल ही कर दे रहे हैं, जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उनको मैं कलरफुल बना रहा हूं, तो इसे भी कर देते हैं। तो अब देखिए वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 ऐसे। तो आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आप यहां पे बनाएंगे ऐसे। और हम क्या करते हैं, इस तरह की एरो लगाते हैं और यहां पर क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन ऐसा, ये हाइड्रोजन हो गया आपको। और बस ये जो है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो आप लिख सकते हैं यहां पर है
एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। तो ये जो ऑर्बिटल्स आप देख रहे हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स लिख सकते हैं ऐसे। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। इस लाइन में जितने भी आपके ऑर्बिटल्स हैं ये फिर से आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ऐसे। तो ये आपका डायग्राम जो होगा HF मॉलिक्यूल के लिए डायग्राम होगा ऐसा। तो इसे देख लें एक बार फिर से समझ लेते हैं जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो इसमें। HF मॉलिक्यूल का जब भी डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि हाइड्रोजन में 1s1 की कंडीशन है, हाफ फिल्ड कंडीशन है, वो उसी ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड करेगा, उसी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड करेगा जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी जिससे एनर्जी लगभग बराबर आए ऐसा। और अभी हमने देखा सिमेट्री भी मैच कर रही है, यानी क्या हो रहा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है। तो यानी कहने का ये मतलब है कि 1s ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन इस 2pz ऑर्बिटल से पॉसिबल है ऐसा। अब जब बनाने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल को एक लाइन में रखते हैं और फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल को एक लाइन में रखते हैं। ये 1s1 ये 1s2 जो है फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2s2 फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 2px2 2py2 एंड 2pz1 ये ऑर्बिटल था फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल और 2px और 2py ऑर्बिटल, ये सभी के सभी ऑर्बिटल जो हैं कैसे ऑर्बिटल हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। ये भी आपका 2px है और ये भी आपका 2py है ऐसा। ये ऑर्बिटल कौन सा नाम होना चाहिए, तो नाम लिख के हम लोग देखे थे, इसका नाम होना चाहिए सिग्मा sp(z) ऐसा। और ये जो आपका खाली है एम्प्टी ऑर्बिटल है ये है सिग्मा स्टार sp(z). इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है उसको देख करके लिखा जाता है। जैसे अगर मुझे लिखना होगा, ऑर्बिटल का नाम मैं लिख दूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये भी 1s ऑर्बिटल है, ये भी 2s ऑर्बिटल है। जब मुझे लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए, HF मॉलिक्यूल के लिए ऐसा, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1s2 2s2, ये 1s2 2s2 कहां से आ रहा है, देखिए 1s2 2s2 यहां से आ रहा है, और उसके बाद देखिए कौन सा ऑर्बिटल है, उसके बाद जो ऑर्बिटल उसका नाम है सिग्मा sp(z), यानी नेक्स्ट ऑर्बिटल है सिग्मा sp(z). इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने देखिए सिग्मा sp(z)2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कहां लिखना पड़ेगा इसको लिखना पड़ेगा यहां पर ऐसा। अगला ऑर्बिटल कौन सा है, जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है ये 2px और 2py है, लेकिन एनर्जी कैसी है, बराबर है, ये सेम लेवल में है, यानी कहने का मतलब है अगला जो ऑर्बिटल है वो है 2px और 2py। इलेक्ट्रॉन देखिए कितने होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2 और 2 ऐसे, यानी 2px2 एंड 2py2 ऐसे। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, ये 10 हो गए, 2 4 6 8 10। तो ये जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसके लिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसके लिए, HF के लिए। ओके, क्वेश्चन में क्या निकाला था, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर
अब जब बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे माइनस कर देते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये ऑर्बिटल है क्या बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? नहीं, इस ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग कहते हैं। मतलब इसका कैलकुलेशन नहीं करना है, इसके इलेक्ट्रॉन को आपको जोड़ना नहीं है। ये कौन सा ऑर्बिटल है भाई, इसको भी देखिए आप क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग कहते हैं। मतलब इसे भी आपको नहीं करना है कुछ। बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा है, तो आप देखिए यहां पर ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग है जो कॉम्बिनेशन से बना है। किसके किसके कॉम्बिनेशन से बना है, तो देखिए 1s के कॉम्बिनेशन से और 2pz के कॉम्बिनेशन से। तो आपको इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को लेना होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के रूप में। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है, लिख लीजिए 2। ऐसा ये दो ऑर्बिटल कैसे हैं, ये दोनों ऑर्बिटल भी भाई कैसे हैं, ये भी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो इनको भी कंसीडर नहीं करना है। तो यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो है ही नहीं, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कंसीडर की जाएगी, 0 कंसीडर की जाएगी। इसका मतलब है कि अब जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी भाई, 1 आएगी। ऐसा यानी HF मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। साथ ही साथ मैग्नेटिक कैरेक्टर भी देख लीजिए कि मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर, जब मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात आएगी तो फिर से आपको क्या देखना होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को देखना होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ये देखना होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं ये हाफ फिल्ड हैं या फुल फिल्ड हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी ये कंडीशन कैसी है भाई, ये कंडीशन है फुल फिल्ड की। ऐसा, और अगर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, तो जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है वो नो डाउट कौन कैसा होता है, वो होता है डायामैग्नेटिक। ऐसा, तो जो बिहेवियर इसका होगा डायामैग्नेटिक होगा। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा डायामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होगी 1, और कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 सिग्मा spz2 2px2 इक्वल की साइन है, इसलिए इक्वल की साइन है क्योंकि एनर्जी लेवल बराबर है, एंड 2py2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, HF मॉलिक्यूल को बना सकते हैं। तो ये HF मॉलिक्यूल है जिसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना करके देख सकते हैं। तो हमने हेटेरो मॉलिक्यूल में इसे भी देख लिया है। एक CO मॉलिक्यूल भी है, आसान सा है। CO मॉलिक्यूल का प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये खत्म हो जाना चाहिए। क्वेश्चन का पैटर्न वैसे ही रहता है, यहाँ पर HF की जगह हम क्या कर दे रहे हैं, CO मॉलिक्यूल कर दे रहे हैं। अगर CO मॉलिक्यूल है तो कार्बन है, 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, 1s2 2s2 2p2 ऐसा होगा। ऑक्सीजन है, 8 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, 1s2 2s2 एंड 2p4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इन एटम्स का। अब इन एटम्स का कॉम्बिनेशन होगा और मॉलिक्यूल बनेगा। तो कैसे होगा, तो जैसे हमने NO मॉलिक्यूल का बनाया था वैसे ही बनना चाहिए।
ये कार्बन है और ये कार्बन का 1s ऑर्बिटल है, ऐसा। ये ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन का ये भी 1s ऑर्बिटल है, ऐसा। ये ऑर्बिटल कंबाइंड करेंगे तो कॉम्बिनेशन देख लीजिए, इनका कॉम्बिनेशन होना है और दो नए ऑर्बिटल बनने हैं जैसे हम बनाते आ रहे हैं। एक ऑर्बिटल ये होना चाहिए, एक ऑर्बिटल ये होना चाहिए, ऐसा, इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे लिखी जाती है? तो 1s2 है, 1s2 का मतलब हो गया ऐसे, ये भी 1s2 हुआ, ऐसा। और इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 2 2 4, तो 1 2 3 4, ऐसा। नाम लिख लीजिए, इसका नाम होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। इस तरीके से ऑर्बिटल के नाम आप लिख सकते हैं। टोटल देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं यहाँ पर, तो 8 और 6 ये, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो रहे हैं। तो हमको कौन सा अडॉप्ट करना है? हमको वो सीक्वेंस अडॉप्ट करना है जो 1 to 14 के लिए होता है। ओके, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए, अब इनका कॉम्बिनेशन देखने जा रहे हैं, 2s का कॉम्बिनेशन देखने जा रहे हैं। तो 2s का कॉम्बिनेशन देखिए, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल ऑक्सीजन का है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और क्या देख सकते हैं? इनका कॉम्बिनेशन, इनके कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा, और इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर सकते हैं ऐसे। 2 to 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 यहाँ पे आएंगे, 2 यहाँ पर आएंगे। ऑर्बिटल का नाम लिख सकते हैं, ऑर्बिटल का नाम लिख सकते हैं सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। तो ये ऑर्बिटल का भी कॉम्बिनेशन देख लिए हैं। अब ये ऑर्बिटल बचा हुआ है, इस ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन देखने जा रहे हैं। तो इस ऑर्बिटल का जब कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 3 ऑर्बिटल आपको बनाने होंगे, 3 सब ऑर्बिटल बनाने होंगे। ये 3 सब ऑर्बिटल देखिए कैसे हैं, कुछ ऐसे हैं। ये 2px 2py एंड 2pz के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे आपको इधर भी बनाने होते हैं, 1 2 एंड 3। फिर से 2px है, 2py है एंड 2pz है। इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का है 2p ऑर्बिटल, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब 1 एंड 2, ऐसा। ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4। तो कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप किए जा रहे हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यहां से होती है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब बनते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होगी। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को आपस में ऐड कर लीजिए, तब फिलिंग आप कर लेंगे, ऐसा। देखिए 3 ये ऑर्बिटल हैं, 3 ये, 6 ऑर्बिटल बनने हैं। सीक्वेंस कौन सा ध्यान में रखना है? सीक्वेंस हमें ये ध्यान में रखना है कि जो सीक्वेंस हम नाइट्रोजन के लिए रखते हैं, ऐसा। देखिए जरा सा, कौन सा सीक्वेंस हम रखते हैं? ये ऑर्बिटल नीचे आते हैं ऐसे, इस तरीके से। ऐसा, ऐसा। नाम हम बहुत पहले भी लिख चुके हैं, इसको कई बार लिख चुके हैं, फिर से लिखते हैं। तो नाम होगा पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2p।
Z। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग है कैसे करने जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन को ऐड करिए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इनमें करनी है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को कर सकते हैं। तो ये जो डायग्राम होगा किसके लिए होगा, ये डायग्राम होगा CO मॉलिक्यूल के लिए। ओके, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए लिखना सिखाते हैं, और उसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो जब कभी भी हमें बात होगी क्या लिखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आसान है, ये जो सेंटर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको देख करके आप लिख सकते हैं। कैसे लिखा जा सकता है, तो यहां पर देखिए, लिखने के लिए सिग्मा 1s2, उसके बाद देखिए कौन सा ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, दो इलेक्ट्रॉन्स है, और लास्ट ऑर्बिटल जो है सिग्मा 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब अगर आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जा सकता है, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर जब निकालना होगा तो फार्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखिए बॉन्डिंग कौन सा है, ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग है, ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग है, और ये सारे ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऐसे। तो 2 4 6 8 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हैं, और 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एंटी बॉन्डिंग में हैं, ऐसा। तो आप क्या देखेंगे, जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 3 आएगी, यानी इसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है, ऐसा। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर भी यहाँ पे देख लेते हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को फिर देखिए, देखिए फुलफिल्ड कंडीशन है, इसका मतलब है कि इसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है, यहीं पर लिख दे रहे हैं, इसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, वो मैग्नेटिक कैरेक्टर होना चाहिए डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होगा इसका डायमैग्नेटिक होगा। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर और इसके बिहेवियर को लिखा जा सकता है। तो ये पूरा कंप्लीट है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उन सभी का हम लोगों ने डायग्राम बनाना सीखा, उनके बॉन्ड ऑर्डर निकालने सीखे, मैग्नेटिक कैरेक्टर को लिखना सीखा। तो इस तरीके से हमने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को देखा, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल को देखा, कुछ एक्सेप्शन को भी देखा है, जैसे HF मॉलिक्यूल को देखा हमने। और इस तरीके से पूरा टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो अगले टॉपिक में बैंड थियरी को देखा जाएगा, तो बैंड थियरी को देखेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।